सो हे एवरीवन एंड आज के डेट में रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं इनका जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इनका जो इस्तेमाल है इसका जो यूजेस है वो बहुत सारे चीज़ों में बढ़ने लगा है क्योंकि ये टेलीविज़न से लेके कम्युनिकेशन तक फिर स्पेस मिशन में हर एक जगह में इसका जो यूज़ है वो होने लग रहा है। एंड ये अभी इतना न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में आंध्र प्रदेश के एक ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट में 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स का फाउंड किया गया है जो कि इंडिया के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है क्योंकि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला था एंड अभी ये 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो मतलब ये इंडिया के लिए एक बड़ा खबर है एंड इसी के बारे में वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ये समझते हैं कि आंध्र प्रदेश में हुआ क्या है। बेसिकली आंध्र प्रदेश में एक तो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NGRI, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो इंस्टीट्यूट है उनके जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोगों ने क्या किया कि मतलब आंध्र प्रदेश में एक तो डिस्ट्रिक्ट है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट बोल के, तो वहाँ पे उन साइंटिस्ट लोगों ने 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स का डिस्कवर किया है, मतलब खोज किया है। उन्होंने 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स को खोज निकाला है एंड ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इनका जो यूज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में बहुत किया जाता है, जैसे कि सेलफोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर्स हो गया या फिर ऑटोमोबाइल्स हो गया। इन सब इंडस्ट्री में ना इनका ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है इनका जो यूज़ है वो डेली बेसिस में होता है एंड डे बाय डे इनका जो डिमांड है, इनका जो रेयर एलिमेंट्स का जो डिमांड है वो बढ़ने लग रहा है। बट देखो, आप लोग ये मत समझना कि ये जो NGRI के साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग इन्हीं 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स को खोजने निकले थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो लोग एक तो सर्वे कर रहे थे, वो लोग एक तो नॉन ट्रेडिशनल रॉक जो कि साइनाइड है उसका वो सर्वे कर रहे थे, क्योंकि अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में ना ये जो साइनाइड रॉक है वो बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो इन्हें इसी सर्वे के दौरान उनको ये 15 अर्थ एलिमेंट मिल गया, मतलब वो लोग ये 15 अर्थ एलिमेंट का डिस्कवर कर दिए। बट सेकेंडली ये समझते हैं कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ये होते क्या हैं। बेसिकली पीरियोडिक टेबल में 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स होता है। एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 39, एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक ये जो 17 एलिमेंट्स है इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोला जाता है। एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लैंथेनॉइड्स ग्रुप बोला जाता है। एंड एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 39 इट्रियम, ये दो एलिमेंट इस लैंथेनॉइड्स ग्रुप के नहीं है बट इनको भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। स्कैंडियम एंड इट्रियम को इसलिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि ये दोनों जो हैं वो लैंथेनॉइड्स के ही डिपॉजिट में पाए जाते हैं। एंड लैंथेनॉइड्स एंड ये दो एलिमेंट्स जो हैं इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। आप लोग ये मत समझना कि ये जो नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है वो अर्थ में रेयरली ही पाए जाते हैं, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। ये जो एलिमेंट्स हैं वो अर्थ में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत पाए जाते हैं, लेकिन ये जो हैं वो इम्प्योरली पाए जाते हैं, मतलब प्योरली नहीं पाए जाते। इनके जो जियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके जो जियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये बाकी एलिमेंट्स के साथ डिस्पर्स होके पाए जाते हैं, मतलब मिक्स होके पाए जाते हैं। एंड ये कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में नहीं मिलते, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिलते। ये हमेशा छोटे छोटे अमाउंट में, मतलब कम कम अमाउंट में दूसरे एलिमेंट के साथ डिस्पर्स होके मिलते हैं, मतलब मिक्स होके मिलते हैं। एंड यहाँ उठता है सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि जब इसको एक्सट्रैक्ट करने का बारी आता है, जब इसको इम्प्योर से प्योर करने का बारी आता है, तब ये पाया जाता है कि आप तो बहुत एक्सपेंसेस लगा दोगे, आप तो बहुत एक्सपेंसेस लगा के इसको इम्प्योर से प्योर कर दोगे, बट आपका जितना खर्चा होगा ना उतना आपको प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, उतना आपको एलिमेंट नहीं मिलने वाला। इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोला जाता है। अभी यूजेस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में कुछ जानते हैं। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ये जो हैं ये बहुत सारे फील्ड में काम आते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री में अभी काम में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में देखें देन टेलीविज़न स्क्रीन, कंप्यूटर, सेलफोन, मॉनिटर डिस्प्ले, रिचार्जेबल बैटरी, कैमरा लेंसेज, LED, ये सब बनाने में ये काम आता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में देखा जाएगा देन ये हाई स्ट्रेंथ मैग्नेट्स, मेटल एलॉयज, केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पॉलिशिंग पाउडर एंड दूसरे मेटल को और स्ट्रॉन्ग बनाने में काम आता है। अगर मेडिकल साइंस में देखें देन ये एक्सरे मशीन, एक्सरे ट्यूब्स, कैंसर ट्रीटमेंट एप्लीकेशन, मेडिकल एंड डेंटल लेजर्स बनाने में काम आता है। अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में देखेंगे देन लेजर्स, ऑप्टिकल ग्लासेस, रडार डिटेक्शन डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, न्यूक्लियर बैटरी, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, ये सब बनाने में ये काम आता है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में देखेंगे देन हाइब्रिड ऑटोमोबाइल्स, विंड टर्बाइन, रिचार्जेबल बैटरी एंड बायोफ्यूल कैटलिस्ट, ये सब बनाने में ये काम आता है।
अगर इन सब के अलावा भी देखेंगे देन और एक एलिमेंट्स है जिसका नाम है होल्मियम, जिसके पास सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है एंड इसके द्वारा पावरफुल मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। तो अभी ये जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से एलिमेंट मिला है। आंध्र प्रदेश में एलेनाइट, सेरिएट, थ्रोराइट, कोलम्बाइट, टेंटालाइट, एपेटाइट, जिरकॉन, मोनोजाइट एंड फ्लोराइट, ये सब मिनरल्स मिला है। एनजीआरआई के साइंटिस्ट पीवी सुंदर राजू का ये कहना है कि जिरकॉन जो है उसको बहुत सारे अलग अलग शेप में ऑब्जर्व किया गया है एंड ये भी कहना है कि मोनोजाइट ग्रेन जो है उसको मल्टीपल कलर्स में देखा गया है, जिसमें कि रेडियल क्रैक्स भी हैं एंड ये बताया जा रहा है कि इसमें रेडियो एक्टिव प्रेजेंस भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए ये बताया नहीं गया है कि ये कितने क्वांटिटी में है एंड क्या है, एंड इसके लिए अभी यहाँ पे डीप ड्रिलिंग भी होने वाला है एंड इसके बाद बहुत सारा स्टडी किया जाने वाला है एंड इसके साथ साथ ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल स्टडी भी होने वाला है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट होकर रह गए थे।